हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एन अवस्थी के स्टोक्योमेट्री वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 80 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 81 से डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो पे आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे और उस पर रिक्वेस्ट भी की गई कि इसको फर्दर कंटिन्यू किया जाए, तो उसीलिए इसको हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करते हैं आपका क्वेश्चन 81। अब देखो, ये जो क्वेश्चन 81 है इसमें कहता है कि 342 ग्राम्स ऑफ 20% बाई मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विथ 1200 ml ऑफ 2MHNO3। तो क्वेश्चन समझना ज़रा ध्यान से। देखो, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये मान लो और एक सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। पहला जो सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें क्या है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर है 342 ग्राम। किसके 342 ग्राम है, आप पढ़ सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड के हैं, लेकिन ये 20% ही इफेक्टिव है, ठीक है। ऐसा मान लो ये 20% ही इफेक्टिव है, ठीक। एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके बारे में क्या लिखा है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो, 1200 ml है ऑफ 2MHNO3। तो आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये तो एक बेसिक सॉल्यूशन है और HNO3 ये कैसा है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। यानी दो अपोजिट नेचर वाले सॉल्यूशन को यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, जो अगर मान लो ये एसिडिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी एसिडिक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और अगर ये बेसिक वाला ज़्यादा हो गया तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन किसके हैं। जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उस हिसाब से हमारा वहाँ पर काम हो जाएगा। तो चलो पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड वाले में करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसके मोल्स कितने होंगे, पहले मोल्स हमको बताओ। तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है 342 ग्राम्स। बेरियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 171। तो ये कितना हो जाएगा, 171। तो ये तो आ जाते हैं इसके 2 मोल्स। ये कितने आ जाते, 2 मोल्स आ जाते हैं। लेकिन ये कब होता, जब सॉल्यूशन मेरा 100% इफेक्टिव होता। क्या 100% इफेक्टिव है, नहीं। कितना इफेक्टिव है, 20%। तो ओरिजिनल मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 होता जब 100 होता, तो इंटू 20/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 मोल्स हो जाएंगे सॉल्यूशन के। यानी मेरे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हैं, 0.4 मोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब ज़रा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इस HNO3 वाली के लिए। तो इसके कितने मोल्स हैं, तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दें। अगर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। मोलैरिटी है 2 और वॉल्यूम लीटर में लेंगे, 1200 ml है तो ये 1.2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.4 मोल्स हो जाएंगे। तो आप बताओ सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HNO3 के मोल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर चलते हैं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा। तो ये तो पता चल गया कि H+ वाले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HNO3 जाता है। तो H+ कितना जाता है, तो देखो इस 2.4 मोल्स H+ है और इतना मोल्स OH- है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, ये तो मोल्स किसके हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के लोगे, 1 मोल लोगे, तो इसके अंदर 2 OH है ना, तो ये 2 मोल्स दे देगा आपके हाइड्रोक्साइड आयन के। ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड का लोगे तो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड के दे देगा। तो आपने यहाँ पे 0.4 मोल ले रखा है क्वेश्चन में बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये कितने मोल दे देगा, OH- के 0.8 मोल आपको दे देगा ये OH- आयंस की। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, उतना दे देगा। तो 2.4 मोल H+ होता अगर ये चीज़ नहीं रहती, लेकिन इस 2.4 मोल H+ को ये 0.8 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और बचा हुआ H+ ही सॉल्यूशन को क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा। तो H+ कितना बचा रह जाएगा, तो आप बोल सकते हो 2.4 मोल H+ था, लेकिन इसमें से ये 0.8 मोल इसके साथ रिएक्शन करके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये तो इसके इतने मोल्स बचे रह जा रहे हैं। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम है 1200 ml, ठीक। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं कि चलो इसका वॉल्यूम तो 1200 ml है, लेकिन इसका हमको वॉल्यूम नहीं दे रखा है। लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा तो क्या हुआ, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दे रखी है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.57 से। अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली ये जो 342 है इसको क्या कर दोगे आप, 0.57 से डिवाइड कर दोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा और यहाँ पे ये
1200 ml है, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.888 m। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो। देखो, एक सॉल्यूशन था हमारे पास 1200 ml ऑफ 2MHNO3 और एक सॉल्यूशन था 342 ग्राम ये, लेकिन ये 20% इफेक्टिव था। पहले हमने इसका मोल्स निकाला तो आ गया ये 0.4 मोल्स। फिर हमने ये देखा कि 1 मोल अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो 2 मोल्स देगा, तो 0.4 मोल ले लेंगे तो 0.8 मोल। तो ये जो 0.8 मोल है ये क्या करेंगे, इसको आके न्यूट्रलाइज कर देंगे। इतने 2.4 में थोड़े को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि इक्वल होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। थोड़ा बचा था तो उसको क्या कर दिया इन्होंने, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो 2.4 मोल्स हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन H+ की हमको बतानी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ की जो एक्सेस में बचा, यहाँ H+ बच रहा है तो उसी की हमको बतानी है। तो 2.4 था ये, इसमें से 0.8 ये था, तो 0.8 घटा दिया हमने। और टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए एक का वॉल्यूम तो 1200 दे रखा था और एक को स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से निकाल लिया। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि सभी चीज़ों को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, वो तो आप समझ रहे हो, उसको रखना है। और फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.888 m आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कोई फर्दर क्वेश्चन के साथ में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंस्टा या टेलीग्राम वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।